मैजिकल सोप पार्ट 2। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी विमला का पति प्रकाश आया। घर में कोई काम नहीं है क्या? आराम से बैठकर टीवी देख रही हो? हाँ कर रही हूँ। क्या कहा? हाँ कुछ नहीं, अभी जाकर काम करती हूँ बोल रही थी। अच्छा चल जा यहाँ से। ऐसा बोलते हुए बाहर चला गया। विमला उठकर रसोई में चली गई। सारे झूठे बर्तन पड़े हुए थे। उन्हें देखकर, घर पर हैं सिर्फ 2 लोग, खाना खाया तो 2 लोगों ने, लेकिन बर्तन इतने सारे हैं। इन सबको धोते धोते पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। सोचते हुए जाकर एक एक बर्तन को धोने लगी। सारे बर्तन धुल जाने के बाद, हाँ सारे बर्तन तो धुल गए, अब कपड़े धोने हैं। ऐसा सोचते हुए वहां से उठकर कपड़ों के पास पहुंचती है। लगता है जैसे हमेशा सिर्फ एक ही साड़ी पहन रही हूँ। तो इधर देखो तो धोने के लिए इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अभी धोते धोते पता नहीं और कितना टाइम हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वो साड़ियों के पास बैठकर एक एक साड़ी धोने लगी। कपड़ों को धोकर उन्हें सुखाकर हॉल में आकर बैठ गई। हाँ सारी बीमारियां उड़ गई। ये सारा काम ना करना पड़े तो कितना अच्छा होता। अब घर भी साफ करना है। ऐसा सोचते हुए विमला को अपने मैजिकल सोप की याद आ गई। उसकी याद आते ही, जब वो मैजिकल सोप था सारे बर्तन मांज देता था, कपड़े भी धो देता था, घर भी साफ कर देता था, रगड़ रगड़ कर साफ करता था। अब अगर वो साबुन होता तो कितना अच्छा होता ना। इस तरह थोड़ी देर सोच में पड़ जाने के बाद, हाँ वो साबुन कहाँ गई, कहाँ रख दिया मैंने? पेट साफ करने के लिए थोड़ा सा काट कर खाया था। मेरा पेट पूरा खराब हो गया था। तो उसके बाद उस साबुन का क्या हुआ? घर पर ही कहीं पड़ा होगा, जाकर ढूंढती हूँ। ऐसा सोचते हुए उस साबुन को पूरे घर में ढूंढने लगी, लेकिन कहीं भी वो साबुन नहीं मिली। तब विमला, साबुन घर पर भी नहीं है, कहीं उन्होंने तो नहीं निकाला होगा ना, पूछना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा नहीं, फिर कौन सा गड़बड़ करने वाली है कहकर मुझे मारेगा। ऐसे नहीं, सासू माँ के पास जाकर कोई ना कोई ड्रामा करके साबुन के बारे में पता लगाऊंगी। ऐसा सोचते हुए अपने सासू माँ के पास पहुंची। सासू माँ क्या कर रही हो? अभी बस बैठकर खा रही थी। तूने खाना खा लिया? खाना कहाँ, सुबह से घर के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, खाना कब खाती? इतना क्या कर दिया काम तूने? क्या किया? बर्तन मांजे, कपड़े धोए और सारा घर साफ करते करते मेरी जान ही चली गई। ये तो रोज का काम ही है ना। हाँ सासू माँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। आप ही कुछ ना कुछ करके मेरी मुश्किलें कम करिए ना। तू क्या चाहती है कि मैं तेरे घर आकर तेरे काम करूं? छी, ऐसा क्यों कहूंगी? तो फिर क्या करूं? उस दिन आपने मैजिकल साबुन करके कुछ दिया था ना मुझे। हाँ, तेरी साबुन नहीं थी तो मैंने जो मैजिकल साबुन दिया था उससे तूने अपना पेट खराब कर लिया था ना, बेवकूफ की तरह। ऐसा ही कोई साबुन फिर से दीजिए ना सासू माँ, रोज रोज के काम मुझसे नहीं होते। क्यों री, फिर से हॉस्पिटल जाने का मन कर रहा है क्या? अरे मैं फिर से वैसा पागलपन क्यों करूँगी सासू माँ, उस समय तो मैं अनजान थी। तुझे अकल तो अच्छी आई है, लेकिन अभी वो साबुन नहीं है मेरे पास। नहीं है? छी, मुझे इन कामों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा अब। ऐसा सोचने लगी कि तभी सास बोली, वो साबुन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरी मैजिकल साबुन है, उसे देती हूँ, ले जा। लेकिन उससे कोई भी ऐसा वैसा काम मत कर देना। बिल्कुल नहीं करूँगी सासू माँ, अभी आपने बताया ना, इस साबुन को जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो, पागलपन जैसे कोई भी काम नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर उस साबुन को सासू माँ के घर से अपने घर ले आई।
घर आकर साबुन को देखते हुए बोली, मेरी भोली सासू माँ, एक कुत्ते को ले जाकर अगर आप उसे राजा बनाओगे तो क्या वो अपनी करतूतें छोड़ देगा? मैं भी वैसे ही हूँ। वैसे ये मैजिकल साबुन है करके बोला था, लेकिन क्या करती है ये नहीं बताया। वैसे भी उन्हें बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही पता लगा लेती हूँ। ऐसा सोचकर बालकनी में जाकर जले हुए बर्तनों पर साबुन रख देती है। देखते ही देखते साबुन की वजह से सारे जले हुए गंदे बर्तन नए बर्तनों के जैसे बदल जाते हैं। ये देखकर विमला, अरे वाह, ये तो चमक उठे हैं। हो सकता है इससे कपड़े भी धो दूं तो वो भी चमक उठे। इसी तरह हो सकता है मेरे जेवर भी चमक जाए। ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसा सोचते हुए उस साबुन से कपड़े इन सब को चमका देती है। एक दिन विमला घर में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में ब्यूटी कंपटीशन के बारे में दिखा रहे थे। इसे देखकर विमला बोली, अरे वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, गोरापन चमक रहा है। पता नहीं ये लोग चेहरे पे कौन सा क्रीम लगाते होंगे। पता होता तो मैं भी इन्हीं की तरह उस क्रीम को लगाकर कंपटीशन के लिए चली जाती। छी, ऐसा सोचने के बाद थोड़ी देर रुककर, वैसे भी मुझे क्रीम की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ऐसा मैजिकल साबुन है जो किसी भी चीज़ को चमका सकता है। उसे इस्तेमाल करके नहाऊं तो मैं विश्व सुंदरी बन जाऊंगी। हाँ, अभी जाकर साबुन से नहा कर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए साबुन से नहाकर अपना चेहरा आईने में देखती है। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मैं गोरी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तो चूने जितनी सफेद हो गई। अगर मैं इस तरह बाहर निकली तो लोग मुझे सफेद चुड़ैल समझकर खूब मारेंगे। अब मैं क्या करूं? करके रोने लगती है। एक शहर में रसिकलाल नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी उसके बेटे को जन्म देते ही गुजर गई। बिन मां का बच्चा होने के कारण रसिकलाल ने अपने बेटे को
इससे हमें यह सीख मिलता है कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और पैसों को हमेशा सोच समझकर ही खर्चा करना चाहिए। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।